हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए पैराग्राफ लेके आई हूँ महात्मा गांधी जी के ऊपर। इसको पढ़ेंगे, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो है वो सीखेंगे और साथ ही में गांधी जी के लाइफ के बारे में भी सीखेंगे। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू और राष्ट्रपिता। भारत में हम गांधी जी को बापू के नाम से और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं या उनको बोलते हैं। His full name was मोहनदास करमचंद गांधी। उनका फुल नेम, पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in काठियावाड़, गुजरात। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर, जो कि काठियावाड़ में है और ये है गुजरात में। His father's name was करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और मदर्स नेम was पुतलीबाई। माता का नाम था पुतलीबाई। His wife was कस्तूरबा गांधी। और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो यहाँ पे आप उनकी माता जी का नाम, पिता का नाम और वाइफ का नाम ये जान सकते हैं। गांधी जी lived the life of a common man। गांधी जी जीते थे जिंदगी एक साधारण से आदमी की तरह। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। लग्जरी मतलब सुख सुविधाएं, उसका प्लूरल है ये। और अपने आप को दूर रखा करते थे। कीप का पास्ट टेंस है केप्ट। रखा करते थे खुद को दूर सुख सुविधाओं से। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। वो बहुत ही ईमानदार थे। एंड ट्रूथफुल, सच्चे थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही क्या थे? ईमानदार थे और सच्चे थे। वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने पढ़ी, ये है रीड का पास्ट टेंस रेड। उन्होंने पढ़ी स्टोरी, कहानी श्रवण कुमार की। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट्स स्लंग ऑन अ बैम्बू योक। तो श्रवण कुमार के बारे में बताया गया है कि वो उठा के ले जाया करते थे। कैरी मतलब उठाना, और यूज टू मीन्स कोई काम जो कि पास में लगातार किया गया हो, उसके लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू। तो क्या करते थे श्रवण कुमार? यूज टू, वो लेके जाया करते थे अपने बूढ़े और अंधे पेरेंट्स, माता पिता को, इन बास्केट्स मतलब टोकरियों में, स्लंग ऑन अ बैम्बू योक। और वो बास्केट्स जो थी, टोकरियां, स्लंग, ये स्लिंग का पास्ट टेंस हो गया, वो इसको बोलते हैं लटकाना। तो लटकी होती थी बैम्बू, बांस के, योक डंडे में। सो जैसे कि ये एक डंडा है तो उसके दोनों ओर यहाँ पे बास्केट्स जो है वो लटकी होती थी, और ये वो अपने कंधे में लेकर घूमते थे कि अपने माता पिता को बिठा के। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टूवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। डीपली मीन्स गहराई से या बहुत ज्यादा, और टच्ड बाय मीन्स प्रभावित होना। डिवोशन मीन्स समर्पण की भावना या किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करना। टूवर्ड्स, किसी की ओर। यहाँ बताया गया है कि गांधी जी जो थे वो बहुत प्रभावित हुए उनकी भक्ति देखकर अपने माता पिता की ओर, बूढ़े माता पिता की ओर। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। डिसाइड, फैसला करना, उसका पास्ट टेंस है। उन्होंने फैसला किया श्रवण कुमार की तरह बनने का, बी लाइक। एंड सर्व मीन्स सेवा करना अपने माता पिता की। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। अब पढ़ाई करने के लिए वो गए इंग्लैंड। लॉ मीन्स कानून में एक डिग्री लेने के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए पढ़ाई करने के लिए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1893। अपनी पढ़ाई करने के बाद और डिग्री लेने के बाद वो वापस आए भारत 1893 में। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमेन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। रेस्टलेस मीन्स वो बेचैन हुए, और जो इतने टाइम के बाद वापस आए तो ये देखकर वो बहुत बेचैन हुए कि उनके खुद के जो देश के लोग हैं, सफरिंग मीन्स वो पीड़ित है, अंडर द फॉरेन रूल विदेशी शासन के अधीन होकर। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो अपने देश के लोगों को विदेशी शासन के अधीन पीड़ित होता हुआ देखकर बहुत ही बेचैन हुए। So he devoted his entire life for
द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। तो उन्होंने समर्पित कर दी अपनी पूरी जिंदगी। अपलिफ्टमेंट मीन्स जीवन को बेहतर बनाना, पुअर गरीबों के। एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, और अपने देश को आजाद कर देना अंग्रेजों की हुकूमत से। सो क्लचेस यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो आप कि उनके पंजों से, उनकी हुकूमत से उनको आजाद कर देना, ये उन्होंने अपने पूरे जीवन का लक्ष्य बना लिया और पूरी तरीके से समर्पित हो गए। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लीड का पास्ट टेंस है लेड, उन्होंने नेतृत्व किया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन, अगेंस्ट के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने, ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, और उन्होंने शुरू किया सत्याग्रह। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको असहयोग आंदोलन बोलते हैं। देन दांडी सॉल्ट मार्च, दांडी नमक यात्रा। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट मतलब छोड़ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मीन्स सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब उन्होंने शुरू किया। अल्टीमेटली इसका क्या हुआ, अंततः इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। भारत को 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली। महात्मा गांधी इज नोन, गांधी जी जाने जाते हैं, पैसिव में है ये, इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं फॉर हिज प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों के लिए, ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ही लेड अ सेंटली लाइफ, यहाँ पे लीड का पास्ट टेंस है लेड, उन्होंने जिया। सेंटली लाइफ मीन्स सादगी से भरा जीवन, जैसे संतों का जीवन होता है, सादगी से भरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। एंड वॉज अगेंस्ट, और वो खिलाफ थे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस, सभी प्रकार के अन्याय के खिलाफ थे। एंड इनइक्वालिटी मतलब असमानता, प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो कि पूरे समाज में फैली हुई थी। प्रिवेलिंग मीन्स फैली हुई थी। सो हम ऐसे भी कह सकते हैं उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया और वो समाज में व्याप्त या फैले हुए अन्याय और असमानता के सभी प्रकारों के खिलाफ थे। जितने भी प्रकार के अन्याय चल रहे थे, असमानता थी, उसके खिलाफ थे गांधी जी। ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश राम राज्य, वॉन्टेड टू वो चाहते थे कि एक राम राज्य की स्थापना हो। बाय राम राज्य ही मेंट द किंगडम ऑफ गॉड, सो राम राज्य से उनका मतलब था ईश्वर का राज्य, जहाँ पे भेदभाव ना हो, सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हो और कोई भी असमानता ना हो। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डेटी। फॉर हिम मीन्स उनके लिए, फॉर हिम मीन्स उनके लिए, राम और रहीम वो एक ही थे, और सेम मीन्स एक ही, और डेटी मीन्स देवता। उनके लिए राम और रहीम एक ही देवता थे। फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री, उनके बड़े योगदान के लिए देश के प्रति, इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, सो भारतीय लोग उनको कहते हैं राष्ट्रपिता और बापू, या तो बापू के नाम से जानते हैं या तो राष्ट्रपिता के नाम से। वॉज assassinated on 30th January 1948 by नाथूराम गोडसे। सो assassinated it means किसी भी लोकप्रिय या महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या कर देना। सो उनकी भी हत्या कर दी गई 30th जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। सिंस देन, तब से 30th जनवरी इज ऑब्जर्व्ड, 30 जनवरी मनाया जाता है एज मार्टर्स डे इन इंडिया। मार्टर्स मीन्स शहीद और डे है दिवस। सो तब से 30th जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।